तो ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल अलग थलग है। जी हाँ, आपने बहुत पौराणिक कथाएं सुनी होंगी, बहुत ही संस्मरण, बहुत ही ग्रंथ इत्यादि आपने पढ़े होंगे। पर क्या आपको पता है कि भगवान श्री हनुमान ने विवाह किया था? क्या आपको पता है कि भगवान श्री हनुमान की पत्नी है? क्या आपको पता है कि भगवान श्री हनुमान सपत्नीक किसी जगह पे विराजमान है भारत में? जी हाँ, एक भारत में ऐसा ही स्थान है जो कि मैं आपको वहां ले चलता हूं। हम आपको ले चलते हैं वर्तमान में। पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, अभी वर्तमान में तेलंगाना में खम्मण जिले में यलनाडु करके जो ग्राम है, वहां पे भगवान श्री हनुमान जी अपने पत्नी के साथ वहां पे विराजमान है। और बड़ा ही भव्य मंदिर है। ये भारत का इकलौता मंदिर है, एकमात्र मंदिर यहाँ पे ये भगवान श्री हनुमान का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। तो आज मैं भगवान श्री हनुमान सपत्नीक इस मंदिर में विराजे हैं, तो इस विषय की चर्चा मैं आपको लेकर के आया हूँ। आशा है आप सभी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा और एक नई आभा आपके जीवन में इस कथानक से मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं तेलंगाना राज्य में। तो चूंकि हमारे भारत में कई आश्चर्यजनक स्थान, कई अद्भुत विधाएं, कई अद्भुत कलाएं और कई अपनी अनूठी क्रियाकलापों के कारण जगह हैं और स्थान विशेष आदि प्रसिद्ध हैं। तो उस श्रृंखला में मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री हनुमान के सपत्नीक मंदिर की। तो दोस्तों, ये मंदिर कहाँ है? ये है तेलंगाना के खम्मम जिले में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री हनुमान जी ने विवाह किया। जबकि वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीदास जी रामचरितमानस में ऐसा उल्लेख कहीं मिलता नहीं है। हम उन्हें ब्रह्मचारी और अमृत शक्ति के रूप में जो है जानते हैं प्रभु श्री हनुमान जी के लिए। तो ये बजरंगबली का एक अद्भुत स्थान है जहाँ पे वो अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। तो दूर दूर से इस मंदिर में लोग जाते हैं। अभी आंध्र प्रदेश में था पहले, अब ये तेलंगाना के खम्मम जिला में यलनाडु गांव में जो है स्थित है। यह हनुमान मंदिर हैदराबाद से करीब 220 किलोमीटर दूर है। और हम बात करें इस अद्भुत मंदिर की, तो इस मंदिर में भगवान श्री हनुमान की पत्नी जो हैं वो हैं सुवर्चला। अब आप कहेंगे कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, तो विवाह करने का मतलब यह बिल्कुल ना समझें मित्रों कि कोई विवाह करने के बाद जो है ब्रह्मचर्य व्रत से विमुख हो जाता है या वह अब्रह्मचारी हो जाता है। ये आपकी धारणा बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसा ही प्रमाण जो है भगवान श्री हनुमान के बारे में है। कहा जाता है कि पाराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह संबंध में जाना पड़ा। वैसे इस विषय में जो एक कथा बहुत ही प्रचलित है वो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। हनुमान जी के जो गुरु हैं वो भगवान सूर्य हैं। आपने जो है इन्हें पूरी शिक्षा दीक्षा दी और सूर्य कहीं रुकते नहीं हैं।
इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ उड़ना पड़ता था और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। ऐसा उल्लेख आता है कथाओं में कि हनुमान जी उड़ते उड़ते जो है भगवान सूर्य से शिक्षा ग्रहण करते रहे। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय भगवान सूर्य के सामने जो एक धर्म संकट आया वो ये था कि आपने जो है उन्हें 9 तरह की विद्याओं में पारंगत करना था, परंतु केवल 5 तरह की विद्याएं सिखा पाए और जो शेष 4 तरह की विद्याएं थीं उनमें ऐसा ज्ञान था जो केवल विवाहित पुरुष को ही सिखाया जा सकता है। तो जो गुरु भगवान सूर्य हैं वो इस धर्म संकट में आ गए और हनुमान जी को चूँकि शिक्षा पूरी लेने का वो प्रण कर चुके थे और हनुमान जी को वो शिक्षा पूरी देने का भी प्रण कर चुके थे। इससे ऐसी स्थिति बन गई कि हनुमान जी भी जो है पीछे नहीं हट रहे थे, उन्हें भी 4 विद्याएं सीखनी थी और प्रभु श्री सूर्य भगवान को भी वो विद्याएं सिखानी थी। तो इधर भगवान सूर्य के सामने जब ये संकट आया तो उन्होंने जो है अपनी ही पुत्री, तो ये जो सुवर्चला है वो सूर्य भगवान की बेटी हैं और इस तरह से उन्होंने बहुत ही द्वंद्व में पड़ने के बाद अपनी पुत्री सुवर्चला का विवाह जो है हनुमान से कर दिया। हनुमान जी से विवाह के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी कर दी गई और सुवर्चला जो कि वो भी एक दैवीय शक्ति थी, तो माँ सुवर्चला भी जो है अपनी अनंत तपस्या में लीन हो जाती हैं और हनुमान जी से विवाह बंधन में बंधने के बाद भी वह पूरा जीवन अपना जो है परात्पर ब्रह्म में लगा करके और अपना जीवन यापन करती हैं। तो इस तरह से साध्वी और संतमयी जीवन व्यतीत करने वाली माँ सुवर्चला का मंदिर जो है वो यहाँ पे यलनाडु में है। दोस्तों, सबसे बड़ी जो इस मंदिर की विशेषता है वो ये है कि इसका प्रमाण है कि भारत देश में हो या पूरी दुनिया में कहीं भी हो, अगर पति पत्नी में आपस में विवाद चलते हैं, यदि पति पत्नियों में आपस में झगड़े चलते हैं, यदि पति पत्नी में आपस में मनमुटाव रहता है, तो ऐसी स्थिति में वो इस मंदिर में जाकर के भगवान श्री हनुमान जी और माँ सुवर्चला का दर्शन करते हैं और ये दर्शन करते ही उनके जीवन में फिर से सौहार्द और प्रेम की भावना जागृत हो जाती है और पति पत्नी जो है अपने प्रेम संबंधों को स्थायित्व प्रदान कर पाते हैं और अंत में वो भगवान श्री हनुमान और सुवर्चला के आशीर्वाद से अपना शेष जीवन जो है स्वस्थ और स्वच्छ दाम्पत्य जीवन में व्यतीत करने लगते हैं, ऐसा प्रमाण है। तो दोस्तों, आपको जब कभी भी ऐसा मौका मिले, और मैं ख़ास तौर से इस वीडियो देखने वाले उन विवाहित पुरुष स्त्रियों से भी कहने जा रहा हूँ जिनके आपस में मनमुटाव रहते हैं, तो आप लोग एक बार मन बना के दोनों पति पत्नी जो हैं यहाँ चले जाइए और यहाँ जाके दर्शन कीजिए और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाइए। जय माता दी, जय जय श्री हनुमान, जय माँ सुवर्चला देवी, जय हो।